हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 15 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी करंट अफेयर की क्लास रहती है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर के रिविजन से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिछले डे के करंट अफेयर के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत। थीम है अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है। जोमेल वारिकन जो कि हैं वेस्ट इंडीज़ के, और बैथ मुनी जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया। 13 फरवरी को। किस राज्य यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है। नई दिल्ली में। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया गया है। यूएई के दुबई शहर में। फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखर धवन। साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राकेश रोशन को। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने। विराट कोहली। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया। 12 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया। 13 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स आपकी मैम के द्वारा पढ़ाए गए थे वो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25,000 जीके जीएस की बुक हमारी आ चुकी है। रवि अदिति publication.com से जाके बाय कर सकते हो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए करंट अफेयर का वार्षिकांक या मंथली करंट अफेयर चाहिए आपको जनवरी 2025 का, रवि बुक्स pdf.com पे आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका फ्री टेस्ट आप सभी के लिए हमने फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। फ्री टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, और फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या रहेगी, टेस्ट में और पीडीएफ में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं हर दिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने। ठीक है, सर्विसेज या बोल सकते हो सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के 121 पदक, जिसमें कि 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 कांसे के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी को जीता है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी थी। मतलब जो भी टीम जीतती है, नंबर 1 पे रहती है, उसे दिया जाता है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। और सेना की टीम ने, यानी कि आप बोल सकते हो सर्विसेज की टीम ने 5वीं बार राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी को जीता है। एक बार हम मेडल टैली को देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया सर्विसेज नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा है, हरियाणा नंबर 3 पे रही है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है। देखिए, सर्विसेज की टीम ने टोटल मिला के 121 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 क्या है ब्रॉन्ज है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र ने तो 201 मेडल जीत लिए हैं, ठीक है, और हरियाणा ने 153। तो इस हिसाब से आप ये देखते हो कि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, लेकिन इसको नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा गया। आप हमेशा एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, चाहे कोई भी ओलंपिक खेल हो, जहाँ पे भी मेडल टैली की बात होगी ना, जो भी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतेगी या स्वर्ण पदक जीतेगी उसे पहला स्थान दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता था, सर्विसेज ने जीता था, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल की, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इसका सिद्धांत यानी कि मोटो था संकल्प से शिखर तक। शुभंकर मौली। उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने।
और पहली बार इसमें जो खेल शामिल हुए हैं मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट एडिशन होगा ना 39वां राष्ट्रीय खेल, वो मेघालय में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोहिली अख्तर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, शोहिली अख्तर, जो कि बांग्लादेश की खिलाड़ी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। बांग्लादेश की शोहिली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्हें 2023 T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्स करने के प्रयास करने का दोषी पाया गया। और आपको बताना चाहता हूँ 5 साल का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट का खेल होता है उसे आईसीसी संस्था रेगुलेट करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं जय शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण शौरी। अरुण शौरी ने अपनी लेखन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसका नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, लिखी है। अरुण शौरी भारत के सबसे सम्मानित बौद्धिक विचारकों में से एक है। यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत पर एक तीखा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इस झील का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वरुण सागर। आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान के जो अजमेर का जो फॉय सागर झील है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अजमेर की प्रसिद्ध फॉय सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर झील कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह झील करीब 133 वर्षों का समृद्ध इतिहास संजोए हुए हैं और इसका पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी बदले गए नाम। तो मैं आपको पिछले टॉप जो बदले के नाम वाले क्वेश्चन है ना, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। फूड डिलीवरी कंपनी, आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, ठीक है, इसका नया नाम इटर्नल हो गया है। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ हो गई है। राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल है, इसका नाम गणतंत्र मंडप हो गया है। राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हॉल है, इसका नाम अशोक मंडप हो गया है। महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है, इसका नाम अहिल्या नगर हो गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु। उत्तराखंड का जोशीमठ नगर ज्योतिमठ नाम हो गया है। उत्तराखंड का जो कौशिया कोटोली तहसील है कैंची धाम, इसका नया नाम हो गया है। और भारतीय सेना ने जो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है फोर्ट विलियम, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस किस देश का राष्ट्रपति चुना गया इनको? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ग्रीस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नाम है इनका कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए सामने। फरवरी 2025 में ग्रीस की संसद ने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने कतेरिना सकेलारोपोलू का स्थान लिया है। ग्रीस की बात करते हैं, एथेंस इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा ग्रीक है। मुद्रा यहाँ की यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन और नई नदी बंधन योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है नदी बंधन योजना को। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल का बजट पेश किया गया 2025 का। राज्य सरकार ने सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नदी बंधन नामक एक नई योजना की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में मनाया गया है थाई पूसम त्यौहार। थाई पूसम जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय यानी कि भगवान मुरुगन के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है, जो उत्तर भारत में सौर कैलेंडर के अनुसार मकर के महीने के साथ मेल खाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछले मैं कुछ त्यौहार जो है ना हुए हैं ना राज्यों में प्रमुख, वो आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ फटाफट से। तो जो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और पूछा जाए कि हरेली कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ में। तो दोनों में आपने ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। हैमिश तसेचू महोत्सव लद्दाख में। हम्पी उत्सव कर्नाटक में। गुरु पड़वा महाराष्ट्र में। नुआखाई ओडिशा में। बूंदी उत्सव राजस्थान में। बैसाखी पंजाब में। अम्बुबाची असम में। मोपिन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। आप सभी को पता है जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किया है। फरवरी 2025 में जगदीप धनखड़ जी ने गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम को लॉन्च किया है। यह पुस्तक भारतीयता के सार्वभौमिक मूल्यों की पड़ताल करती है। इसका उद्देश्य समावेशिता, आध्यात्मिकता, प्रतिबिंब और बहु सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्री गोपीचंद पी हिंदुजा हैं, ये कौन है? हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर भी हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चीन देश ने कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है। 12 फरवरी 2025 को चीन ने दक्षिणी चीन सागर में गहन समुद्री अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है। यह समुद्री अन्वेषण और वैज्ञानिक प्रगति के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, लेकिन यह कदम विभिन्न देशों के भू राजनीतिक और आर्थिक हित को प्रभावित कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना दक्षिण चीन सागर में, ये वर्ड एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको क्लियर हो गया कि चीन ही देश होगा, है ना। तो वैसे ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी किसने दी है, तो आप बोलोगे चीन देश ने। चीन की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बीजिंग है। 2 मुद्राएं यहाँ की रेनमिनबी और युवान। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं। राजभाषा की बात करते हैं, मंदारिन यहाँ की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। यह जीवाश्म चीन के फुजियान प्रांत में पाया गया और इसे अब तक का सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म माना जा रहा है, जिसकी आयु 150 मिलियन वर्ष के आसपास है। यह जीवाश्म बार्बिनोसिस झेंग हैंसेन नामक छोटे पूंछ वाले पक्षी का है, जो पक्षियों के विकास के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जीवाश्म की बात करते हैं, क्या होता है, यानी फॉसिल कहा जाता है इसको। जीवाश्म प्राचीन समय में जीवों के शरीर के अवशेष होते हैं, जो मिट्टी या खनिजों में दबकर पत्थर जैसी संरचना में बदल जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जो सभी प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं केंद्र के अधीन आ जाती हैं और राज्यपाल के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि प्रारंभ में 6 महीने होती है, जिसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। बात मणिपुर की हुई है, मणिपुर का राज्य दर्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक वीडियो में आपको एक राज्य दर्शन जरूर दे दूँ, जिससे कि आपको उस राज्य के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। आधिकारिक भाषा है मेइतेइलोन यानी कि मणिपुरी। राजकीय पशु है संगाई। राजकीय पक्षी है श्रीमती ह्यूम कातिर तितर। राजकीय वृक्ष है तून।
राजकीय फूल है शिरुई लिली। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है, तो आप बोलोगे मणिपुर को कहा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से, नागालैंड, मिजोरम और असम। एक पड़ोसी देश है म्यांमार। मणिपुर का महोत्सव की बात करते हैं याओशांग उत्सव, शंघाई उत्सव, चेरोबा, जो कि मणिपुर का नववर्ष है। ये तीनों के तीनों जो है ना फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में भी कई बार पूछे गए हैं, तो तीनों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत राज्य बनाए गए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किए, बोधचंद्र सिंह। मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है, मैतेई कहलाती है। मणिपुर के सगोल कांगजेई को किस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में अपनाया गया, पोलो। किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील शुरू किया, मणिपुर। किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजाम दिवस मनाया जाता है, मणिपुर। ये सभी फैक्ट थे मणिपुर से जुड़े हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नेपाल के काठमांडू में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। 12 फरवरी 2025 को काठमांडू नेपाल में बेल विवाह का आयोजन किया गया है। बेल विवाह नेपाल की प्राचीन नेवारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें छोटी बालिकाओं का प्रतीकात्मक विवाह बेल फल से कराया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसे महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रतीक माना जाता है। थीम देख लीजिए, संस्कृति और परंपरा, महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम। इंग्लिश में कल्चर एंड ट्रेडिशन अ स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट, आज मैंने 5 क्वेश्चन ऐड करे हैं। 5 का आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और बाकी 15 क्वेश्चन डेली का टेस्ट लगाने के लिए आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है। किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन और नई नदी बंधन योजना की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com, यहाँ से जाकर हमारी बुक्स बाय कर सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25,000 जीके जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, ये आपको यहीं पर मिलेगी। 6250+ MCQ वाली साइंस की बुक, जनरल नॉलेज, NCERT नोट्स सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर का वार्षिकांक हो गया, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स हो गया, जनवरी का भी हमारा आ चुका है 2025 का 11,000 जीके जीएस पार्ट वाइज 1, 2, 3, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फ्री पीडीएफ, इसके बाद साथ ही जीके जीएस की पेड वीडियो, करंट अफेयर्स की कोई पेड वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।